यात्रीगण कृपया ध्यान दें। डीडी मॉर्निंग शो की यह गाड़ी इंफॉर्मेशन के स्टेशन से चलकर मस्ती और पॉजिटिविटी के स्टेशन से आगे बढ़ती हुई एंटरटेनमेंट के जंक्शन पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमारे पहले मेहमान को बुलाने का, जो आने वाले हैं एंटरटेनमेंट का पूरा पिटारा लेकर। ये एक ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो पैदा हुए हैं, जो जन्मे गए हैं एक पुरुष की आवाज़ में, लेकिन दुनिया भर में अपना जादू चला रहे हैं एक महिला की आवाज़ में। हाँ, तो ये आवाज़ जो है वो श्रावणी की भी हो सकती है और श्रावण की भी हो सकती है। लेकिन हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे हमारे अगले मेहमान का, श्रावण अडोडे जी का। नमस्कार श्रावण अडोडे जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। तो फर्ज कीजिए कि अमृतसर से मुंबई तक पंजाब मेल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, कैसा रहेगा अनाउंसमेंट? तो ये ऐसा है मैम, कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0573 अमृतसर से आने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई को जाने वाली अमृतसर मुंबई पंजाब मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। धन्यवाद। हमारी जो ये डीडी मॉर्निंग शो की रेल है ना, अब पूरी तरह से एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, खड़ी है, चलने को तैयार है श्रावण जी के साथ। अच्छा, ये बताइए कि एक मेल होकर एक फीमेल वॉइस में जब आप अनाउंसमेंट करते हैं तो कैसा लगता है? कुछ डिफरेंट लगता है? ऑफ कोर्स मैम, कि अभी आप जब मेरा वॉइस सुन रहे हैं तो फिर अजीब ही लगेगा ना किसी को कि मतलब एक लड़का है और तुरंत लड़की की आवाज में तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा ना, मतलब कैसे। पर जो सुनते हैं उनको तो विश्वास ही नहीं होता कि शायद यहाँ माइक के पीछे एक आदमी है, न कि एक औरत। अभी सुनने वाले तो अलग रहे मैम, खुद मुझे जब पहली बार पता चला कि मुझे बचपन से नहीं मालूम था, जब मुझे मैं जब 21 साल का हुई थी और हुआ था, अभी आप समझ लीजिए, तो मुझे अचानक रेलवे से पता चला कि मुझ में ये वॉइस है। कि जब रेलवे में मैं 2019 में आया, एक मतलब मेरे इंटरव्यू दिया था रेलवे में प्राइवेट सेक्टर से, तो वहाँ पे मेरी पोस्ट अलग थी। मैं ड्राइवर और रेलवे गार्ड की बुकिंग लगाता था कि उनको ये गाड़ी इस स्टेशन से उस स्टेशन तक लेके जानी है। हाँ, तो फिर वो करते हुए मुझे बहुत ये था इंटरेस्ट कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, वो चीज़ वैसे रेलवेज की क्यों है, कि अपने को बहुत क्वेश्चन रहता है ना कि ट्रेन कैसे चलती है, सिग्नल कैसे पता रहता है। तो मुझे अनाउंसमेंट का बहुत वो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था कि ये अनाउंसमेंट कैसे चलता है यार, यहाँ पे कोई लड़की है या कोई है। तो फिर जब पता चला कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, डायरेक्ट कंप्यूटर है और उसमें वो फीमेल वॉइस रहती है कि जो ट्रेन आने वाली रहती है तो बटन दबा के वॉइस चलती है। तो आपने अप्लाई किया था वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए मेल कैटेगरी में या फीमेल में? नहीं, मैंने कुछ में भी अप्लाई नहीं किया था। ये मेरा एक हिडन टैलेंट था कि जो मुझे खुद रेलवे से पता चला। और फिर तब जब मुझे मेरे में श्रावणी पता चली तो उस श्रावणी को मैंने बाहर लाया और वो रेलवेज के थ्रू, स्पीकर के थ्रू वो एक आवाज बन गई रेलवे की। अभी तो महाराष्ट्र के कुछ ऐसे गिने चुने स्टेशन है, जैसे कि परली वैजनाथ लीजिए, नांदेड़ लीजिए, पूर्णा जंक्शन, परभणी, वहाँ पे मैंने खुद अनाउंसमेंट्स किया है, मैन्युअली भी वहाँ पे किया और लोगों को भी वहाँ के पता है। तो सर, किस तरीके से और कब आपको ऐसा पहला मौका मिला जब आप इंडियन रेलवेज की आवाज़ बने? ये शुरुआत हुआ कोरोना में, कोविड-19 में। तो जैसे पता है कि कोरोना बहुत लोगों के लिए खुशियाँ लाया और खुद बहुत लोगों के लिए दुख भरी चीज़ें भी लाया। तो वैसे अभी मेरा जो पार्ट है वो एक खुशी के रिलेटेड आता है कि जब ऑफ कोर्स अभी मैं खुद के लिए वही बोलूँगा, क्योंकि अगर कोरोना नहीं आता था ना तो फिर मेरे इस टैलेंट को मैं पहचान भी नहीं पाती थी और पाता था। वो हुआ क्या एक्चुअली कि मैंने जब 2019 में रेलवेज ज्वाइन किया प्राइवेट सेक्टर से, तो 2020 में कोरोना लग गया। 2 साल चला, 2 साल ट्रेनें बंद, मतलब सरकार ने पब्लिक के लिए बंद की थी वो सिस्टम। तो वो जो कंप्यूटर या फिर जो भी मशीनरी यूज़ होने वाली है पब्लिक के लिए, कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी का ये हो रहा है, तो वो उन्होंने बंद किया था पूरा टेम्पररीली। और चालू करने के बाद फिर वो अभी मशीन है तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, तो वो नहीं प्रॉपर वर्क करेगी। तो वहाँ पे माइक रहता है एक साइड में मैन्युअली, तो जैसे कि आपके पास ये माइक है, तो
ये ऐसे एक माइक रहता है, तो उस माइक में हमें बोलना पड़ता है कि अभी जैसे मैं लड़का हूँ तो नॉर्मली मैं क्या बोलूँगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अमृतसर से चलकर पंजाब जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये गाड़ी आज रद्द की गई है, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। अगर यहाँ पे कोई लड़की होगी तो वो कैसे नॉर्मली बोलेगी? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई से चलकर अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस ये गाड़ी आज रद्द की गई है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मैं वही अनाउंसमेंट जो मैं रेलवेज की जो सुनता था, हाँ। तो मैंने वो अनाउंसमेंट कैसे की वहाँ पे, अभी वो भी आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कृपया ध्यान दीजिए, अमृतसर से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई को जाने वाली पंजाब मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज किसी कारणवश रद्द की गई है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention please? Train number 17069 from Amritsar to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal, Mumbai, Punjab Mail Superfast Express has today cancelled due to some reason. The inconvenience causing to the passengers is deeply regretted. Thank you. बहुत बहुत मजेदार। अच्छा ये बताइए, जितने हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर स्टेट में अपने अपने भाषा में भी अनाउंसमेंट होता है, तो क्या आप अलग अलग भाषाओं में भी अनाउंसमेंट करते हैं? मैं टोटल 4 भाषा बोल लेता हूँ, जो मेरी मदर टंग है मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु। बट इसके साथ जो कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी लैंग्वेजेस है, जैसे कि आप तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तो वो मैंने एक मेरी ज़रूरत के हिसाब से सीखा मैंने, कि जब मुझे ये पता चला कि अरे यार मुझ में ये मतलब फीमेल टैलेंट है और वो भी अनाउंसमेंट का, तो फिर आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में रेलवे जो है ये बस जैसा नहीं है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ये करती है, तो ये स्टेट थ्रू जाती है, तो जिस स्टेट में जा रही है तो उस स्टेट की एक मदर टंग हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। हाँ। अभी आपके उत्तर प्रदेश में अलग है, इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं। तो हमारे अब जैसे महाराष्ट्र आ गए तो मराठी में भी तो मैं आपको मराठी का भी एक बता देता हूँ, और एक तेलुगु का भी, और तेलुगु और एक पंजाब में भी, ठीक है, पंजाबी, चलिए, तो ओके, 3 लैंग्वेजेस अभी हो जाएगा। हाँ। पुणे रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो पुणे में हम कैसे बोलते हैं वो भी आपको बताता हूँ मैं। कृपया लक्ष द्या, गाड़ी नंबर 2101 गोरखपुर वरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई येणारी काशी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाडी थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे। తెలుగు में దయచేసి వినండి, రైలు నంబర్ 1074 సికింద్రాబాద్ నుండి డాక్టర్ మగధ్ ఎన్జీ రామచంద్ర చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ చెన్నై ఇగ్మో నవజీవన్ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 1వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నగు గ్రామున్నది। पंजाबी में वाव। कृपया ध्यान दो, गड्डी नंबर 1-7-0 नांदेड़ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਂਦੇੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 3 ਦੇ ਚਲਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸਫਲ ਤੇ ਮੰਗਲਮय यात्रा ਦੀ कामना करते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो सच में। फील आ गई सर। इस एक्सपेरिमेंट को आप और आगे लेकर गए और आपने एक महिला की, एक औरत की जो जिंदगी है उसे जीने की भी कोशिश की। आपने दुनिया को एक औरत की नजर से भी देखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं, क्योंकि देखिए कैसा रहता है कि लोगों में जैसे कि हमारी ये हाथ की 5 उंगलियां ही है, बट इनकी लेंथ या फिर इनके फंक्शन सब अलग अलग है, तो ये जब साथ में आएगी तब ये कुछ काम कर सकते हैं। वैसे इस सृष्टि में, इस समाज में लोग भी बहुत सारे हैं, बट उनके मेंटालिटी, उनके स्वभाव सब अलग अलग है, और ये जब एक जगह पे आते हैं तब कुछ
बनता है। जैसे कि आपका दिल्ली लीजिए, इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग मेंटालिटी के, अलग अलग टैलेंट के, ये जब एक साथ आते हैं तो एक सिटी बनती है मेट्रोपॉलिटन। जैसे कि स्कूल में हमें जब मैं 10th में था तो मुझे एक क्वेश्चन पेपर में नीचे एक इंग्लिश या फिर कोई लैंग्वेज का जो विषय रहता है तो उसमें एक नीचे क्वेश्चन में क्या रहता है साइड में कि ऑटोबायोग्राफी लिखिए कि अगर आप नारियल का पेड़ होते तो कैसा महसूस करते थे, अगर आप ट्रेन होते थे तो कैसा महसूस करते थे। तो इस तरह कल्पना है ना वो, जिसको हम सोच के हम उसको कागज पे लिख के बताते थे कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। बट मेरे लाइफ में क्या हुआ कि इस कल्पना को हकीकत में हुआ ना ये, मतलब कि जैसे कि लेडीज का आवाज मुझे पता चला तो मैंने बोला यार मैं सिर्फ सोच सकती थी कि अगर मैं लेडीज होती थी, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी वैसे है कि मैं दुनिया को ऐसे सोचता हूँ कि अगर काश में ये चीज होता तो मैं कैसे महसूस करता था। तो जब मुझे वो एक मौका एक भगवान ने या फिर इस नेचर ने दिया कि एक लेडीज बनने का, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मुझ में एक फीमेल है तो मैं इस दुनिया को अभी एक फीमेल के नजरिए से देखना चाहूंगी। क्योंकि अभी लड़का हो गया तो मुझे अब तक पता चला कि अभी मेरी 25 एज है, तो 25 तक तो श्रावण को पता है ये दुनिया कैसी है। अगर 25 तक श्रावणी आती थी या फिर 25 के आगे कुछ श्रावणी को जब जाना है सो ऑन, तो तब तक ये दुनिया एक लड़की के नजरिए से कैसी है और एक लड़के के नजरिए से कैसी है, ये मुझे उसमें डिफरेंस निकालना था। जैसे कि हम एक उदाहरण बोल सकते हैं कि कांटा कैसा चुभता है, वो ओरली मतलब मुंह से किसी को उसका दर्द बताना कि यार यार ऐसा दर्द होता है, और वो खुद कांटा चुभा के उसको दर्द महसूस कराना, उसमें फर्क है। तो एक महिला बन के सिर्फ ऐसे देखना और खुद महिला बन के जीना, बिल्कुल। इसको इसमें बहुत ये है, मतलब डिफरेंस है। तो जब बस में जाते हैं तो महिला की सीट पे बैठते हैं, मेट्रो में पिंक डब्बे में चढ़ते हैं क्या? डेफिनेटली मैम, अभी जब मैं समाज को ऐसे लड़की बन के देख रही हूँ ना, तो समाज भी मुझे लड़की बन के देख रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स मैं वो चीजों में ये करती हूँ, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे जगह नहीं मिली ट्रेन में तो ऐसी बदमाशियां कर लेते हैं आप। लेडीज कंपार्टमेंट रहता है तो वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं रहती जैसे कि जनरल में रहती है। तो फिर मैं वहाँ पे क्या करती हूँ कि अभी मुझे यहाँ पे किसी रिलीजन या फिर किसी को ऐसे नहीं बोलना कि आपके माध्यम थ्रू, बट एक सबसे इजी मेकअप क्या है लेडीज का, बुर्का, नकाब। आप नकाब रखते हो ना, अभी मैं वो ये मूछ टैग वगैरह तो मैं रोज ये नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल, तो मेरे साथ फैशन जिसको हम बोलते हैं कि कपड़े, तो मैं तो आपने नेल पॉलिश लगाई है ये इसलिए कंटिंजेंसी सिचुएशन, जस्ट इन केस अगर महिलाओं के डब्बे में चढ़ना पड़ा तो लगाया और बस थोड़ा सा काजल लगाया। वैसे नहीं बोल सकते आप। ये क्यों है कि मुझे रोज प्रोग्राम्स मिलते हैं, क्योंकि मैं एक जॉब करते करते एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे इवेंट्स लेता हूँ। तो इवेंट्स में मुझे अभी जैसे कि आपको पता है कि महिला बोला तो कोई भी इवेंट थोड़ा अलग ही नाटकीय उसको एक ही आता है। जैसे आप में कोई शो होस्ट कर रही हो, इस पे अगर कोई मेल रहता था तो इसको एक अलग मतलब किया। मेल, अभी मैं भी एक लड़का हूँ, मैंने मेकअप किया, बट मैंने थोड़ा ही मेकअप किया कि जैसे कि लाइट टचअप, आपने कैसे लिपस्टिक वगैरह, तो एक ग्लैमर, एक अट्रैक्शन जो जाता है। तो जिस प्रोग्राम में लेडीज रहती है तो वहाँ पे अट्रैक्शन का एक लेवल अलग होता है ना, फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, बदल जाता है और उसके बाद आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं वो भी बदल जाता है। तो फिर जब श्रावण को कोई प्रोग्राम नहीं मिलता कि मैं मेल की भी, हाँ, तो फिर मैं वहाँ पे उस मतलब मैनेजर को बोलती हूँ कि सर आपको महिला चाहिए या फिर आपको पुरुष चाहिए, तो बोलता है हमारे तो महिला की डिमांड थी, अगर आपके पास कोई है तो फिर मैं बोलता हूँ 2 मिनट रुकिए, आपको एक कॉल आएगा मैम का। तो फिर मैं दूसरे जगह पे जाता हूँ और उस फोन पे हेलो, हाँ मैं श्रावणी बोल रही हूँ सर। बोलता है हाँ मैम बोलिए। तो सर मुझे ऐसे पता चला था कि आपके यहाँ पे फीमेल की कोई रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिंगर भी हूँ, डांसर भी हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। तो मैम आपके कुछ वीडियोस, मेरे पास वीडियोस भी है, देखते हो तो हाँ कि ठीक है, लेडीज लगती है, आवाज से भी है, बुला लेते। तो फिर श्रावणी को वो मिलता है प्रोग्राम। तो अच्छा सर, जैसे कि आप इंडियन रेलवेज में तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कार्टून वगैरह की आवाज भी कुछ करते हैं? क्योंकि मैं तो कार्टून्स की आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ। यस मैम, आज भी मतलब तुम्हारी उम्र भी कार्टून्स देखने वाली है। बिल्कुल, मैं सारे कार्टून्स आज भी देखती हूँ। तो आप कुछ कार्टून वगैरह की भी आवाज निकाल लेते हैं, कुछ नोबिता, डोरेमोन, समथिंग? हाँ मैम, क्योंकि जब ये इससे जर्नी आगे चली ना, जब मैं सोशल मीडिया पे छाया रेलवे में आवाज ये वो, तो मैं उन आर्टिस्ट के करीब आया कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो उनमें से कुछ वॉइस आर्टिस्ट भी थे, जैसे कि आपकी दिल्ली की है सोनल कौशल। जब इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो फिर मैंने वॉइसेस सीखे, डोरेमोन ये उनसे। चलिए आपके डीडी नेशनल पे नोबिता
ये देखो, आज मैं यहाँ पे दूरदर्शन पे आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमारा एपिसोड तो हंगामा पे आता है ना, तो अभी दूरदर्शन पे भी आएगा। ओहो डोरेमोन, सुनो ना डोरेमोन, मुझे भी दूरदर्शन पे आना था डोरेमोन। शिजुका भी मुझसे बात नहीं करी डोरेमोन। फिर उसके बाद शिनचैन। शिनचैन, हाँ। ये देखो मैम, एक्शन कमेंट मैम, मैं आज दूरदर्शन पे आया हूँ। शिनचैन, तुम हंगामा से दूरदर्शन पे क्या कर रहे हो? जल्दी आ जाओ मेरे पास शिनचैन। तो फिर उसके बाद जैसे कि मिक्की अच्छा, माउस। हाँ, मिकी माउस। हे बॉब, ये देखो, आज हम डिज्नीलैंड से दूरदर्शन में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बॉब। तो फिर जब बॉब आएगा तो वो क्या बोलेगा? ओए, आगे मेरे घर में तुमने घुसने की हिम्मत भी कैसे की, वरना मैं तुम्हारी कर दूंगा ढक टिके आओ। क्या बात है, ओगी एंड द कॉकरोचेस से था ये, है ना? मेरा फेवरेट कार्टून है यार वो तो। अच्छा, निंजा हथौड़ी रह गया सर, उसके बिना जा तो रहे हो, क्योंकि वो अभी निंजा टाउन में रहता है ना, तो उसे दिल्ली आने में टाइम लग रहा है। तो फिर वो अभी शिंजो को क्या बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, बट शिंजो को साथ में नहीं लेके जा रहा। तो अभी देखिए उनका कन्वर्सेशन, डिंग 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 डिंग। ये देखो करेची, मैं आज दूरदर्शन पे जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल्ली भाई, प्लीज मुझे आपके साथ दूरदर्शन पे लेके चलो ना बल्ली भाई। क्या बात है, क्या आपका ना बहुत ही एक बढ़िया। और फेवरेट है मेरा, पता है कौन सा? दया भाभी। हाँ दया अभी बहन। मैम कैसा है कि देखो, मुझे दोनों वॉइसेस याद में रखनी पड़ती है। हाँ। एक जगह पे फीमेल की भी वॉइसेस और एक जगह मेल की भी वॉइसेस। तो मेल के तो उतने नहीं निकाल सकता, बट फीमेल के बहुत सारे। आपके लिए दूरदर्शन पे दया बहन आ चुकी है, तो क्या बोलेगी? तो सुनिए टप्पू के पोपा, आज मैं दूरदर्शन पे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जम के गरबा खेलूंगी। अभी हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है वो दूरदर्शन पे भी आने वाला है, तो जम के गरबा खेलेंगे। और सुनिए ना बापूजी, मैंने आपके लिए फ्रिज में जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, टेपड़ा करके रख दिया है, खा लीजिएगा, मुझे आने में देर हो जाएगी। जय जिनेंद्र, आते हो, थैंक यू। कंगना रनौत जी भी आ चुकी है। अच्छा, कंगना जी भी। हाँ। तो कंगना जी क्या बोलेगी? देखिए कैसा होता है कि मतलब जब कंगना बात करती है तो मिर्ची लग जाता है, ऐसे कहते हैं। पर मैं आज दूरदर्शन पे आई हूँ तो यहाँ पे मिर्ची वगैरह कुछ नहीं, फुल ऑन मसालेदार एंटरटेनमेंट होगा। तो मैं जब ऐसे बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि अब हमेशा मतलब बॉलीवुड के बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं, तो मुझे तो ऐसे कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, तो मैं दूरदर्शन के बारे में ही कुछ तो बोलूंगी यहाँ पे। तो नमस्कार, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, थैंक यू। सर किसी सिंगर की भी, किसी फीमेल सिंगर की भी आवाज निकालो। हाँ, लता मंगेशकर मंगेशकर जी हाँ, जैसे मेरी कुछ। जैसे कि ये अभी जैसे कि वॉइस का हम देख रहे हैं कि आप जैसे बोले कि वॉइस आर्टिस्ट से लोग मुझे पहचानते हैं बाहर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि सिंगिंग, बट सिंगिंग में मैं क्या करता हूँ कि मेरी खुद की वॉइस नहीं है, मैं मिमिक्री करके सिंगिंग करता हूँ आवाज़ की। तो उसमें जैसे कि भारत की जो मशहूर और सबसे महान गायिका जिन्हें भारत रत्न अवार्ड देके नवाजा गया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसी महान गायिका आदरणीय श्री लता मंगेशकर जी, जिनको मैंने मेरे खुद का एक सिंगिंग में एक प्रेरणा बोल के उन्हें यूज़ किया था। तो मैं जब मतलब मुझे उनकी आवाज़ पहले आती नहीं थी, मुझे 2 साल लगे उनकी वॉइस सीखने में। जैसे आफ्टर उनकी डेथ मैंने वॉइस सीखी, तो वो आवाज़ ऐसी है, अगर आपके दूरदर्शन पे वो आएंगी तो वो कुछ दो गाना भी लाइनें सुना बोलेगी दीजिए सर। डेफिनेटली। तो उनका एक गाना है, एहसान तेरा होगा मुझ पे। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। पलकों की छाँव में रहने दो। काजोल जी की आवाज में कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो काजल जी की आवाज तो मतलब मैंने रिसेंटली वो सीखी थी। तो जब उनका एक डायलॉग था, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर कभी खुशी गम में वो एक गमला तोड़ देती है, तो वो एक ऐसे जो भौजी मैंने नहीं किया था, भौजी मैंने नहीं किया था, भौजी भौजी मुझसे
तो उनका वो एक डायलॉग था। और काजोल मैंने से मैम मिली। इनफैक्ट आपकी भी वॉइस मैंने सीख ली अरे अभी 2 वाह, मिनट में, क्योंकि दिशा, मैं आपको really? मजा आ ऑब्जर्व गई कर तो रहा चलो, हाँ। था कि Please, आपकी sir. वॉइस तो जैसे कि आपका गुड नेम मैम दिशा। दिशा मैम। हाँ जी। तो दिशा मैम की आवाज है तो हाँ, जैसे कि आपने भी ये मतलब बोला तो हाँ जी, हाँ मुझे भी अच्छा लगा आपकी ये वॉइस सुन के। तो अच्छा लगा आपने ये जो वॉइसेस जो की है आपने अभी, जो रेलवेज का भी आपने बोला था हमारे चैनल पे आके, तो आपकी भी वॉइस मैंने सीख ली मैम। क्या बात है। वैसे है। मैंने डे 1 में ही बोला था कि हमारी दिशा की आवाज में कोई तो बात है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है दिशा की आवाज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ये सुनकर तो बस मेरा दिन बन गया है आज। हाँ, अब शो पे दिशा सरप्राइजेस की जैसे लड़ी लग गई है ना। आपकी आवाज एक सरप्राइज, और उसके बाद न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत आवाजें हमने सुनी हैं। लेकिन अब शो पर बारी है एक और जबरदस्त सरप्राइज की। जी हाँ, चलकर आ रहे हैं यूपी के टुंडला गांव से डायरेक्ट दिल्ली में हमारे साथ एक और कमाल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो 100 से ज्यादा आवाजें निकालने में माहिर है। स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं हमारे अगले मेहमान जो हमें सरप्राइज देने आ रहे हैं, कल्याण सिंह राजपूत जी का। कल्याण सिंह राजपूत जी का स्वागत करते हैं विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। अरे बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और आज दूरदर्शन पे आके मेरी बत्ती जल गई है। कमाल। आइए क्या बात है बैठिए। सर, प्लीज बैठिए। आप दोनों मिलकर स्टेज पर बड़ा धमाल मचाते हैं, तो थोड़ा सा उस धमाल की एक झलकी यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पे हो जाए। हाँ बिल्कुल मैम। तो मैं इन्हें अभी एड्रेस करती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे आ चुके हैं ना। हाँ। तो दया बहन और ये जेठालाल की भी आवाज बहुत अच्छे से निकालते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उनको बोलूंगी टप्पू के पापा आप दूरदर्शन पे आए हैं। ठीक है। तो सुनिए ना टप्पू के पापा, आपका स्वागत है दूरदर्शन चैनल पे। पर मैं आपसे पहले आ चुकी हूँ ना, तो आपको कैसा लग रहा है बताइए। ए बाबूजी ये दया है ना, हर वक्त दूरदर्शन पर जाने की बात करती है। ये दूरदर्शन पर गई है, मुझे बिना बताए पहले ही पहुंच गई। ए बाबूजी समझाइए इसे। अरे टप्पू के पापा, मैं यहाँ पे झूम के गरबा खेलने आई हूँ, और अभी यहाँ मेरा गरबा शुरू होने वाला है। पर अभी आप आए हैं ना, तो मैं बाद में खेलूंगी। अभी ये मैम आपके साथ गरबा खेलने वाली है। आती हूँ। जय जिनेंद्र, थैंक यू। यहाँ मिमिक्री का गरबा शुरू करते हैं, और सबसे पहले किसकी आवाज सुन सकते हैं हम? मैम मैं कार्टून्स में सबकी करता हूँ, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी एक्टर्स की करता हूँ। कार्टून्स में अगर आप करते हैं तो चलिए कार्टून से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मोटू का पतलू का, मेरा फेवरेट। हाँ, मोटू पतलू का ऑल कैरेक्ट जैसे। ओहो, अरे बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे बड़े भैया, समय से लाओ, और लाओ समय से, क्योंकि आज मैं दूरदर्शन पे आया हूँ। क्या बात समोसे है। लाओ भाई, समोसे लाओ, सबको भूख लग रही है। अरे मोटू, यहाँ के समोसे खा के क्या तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं रखोगे मोटू? उड़ी बाबा, 20 साल का तजुर्बा में ऐसे अंकर कभी नहीं देखा। आई अम्मा, चिंगम को चंगुल से बजना यम पॉसिबल, बोल दो यम पॉसिबल। आई अम्मा। अच्छा सर, आपने एक्टर्स की भी बात की, कौन कौन से एक्टर्स की आवाजें निकाल लेते हैं आप? जैसे कि अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और आज मैं दूरदर्शन पे आया हूँ, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या बात है भाई। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों आज यहाँ हमारे साथ है डीडी मॉर्निंग शो पे। अगले कौन सा एक्टर चले आ रहे हैं यहाँ दूरदर्शन स्टूडियो में? फेवरेट शाहरुख खान। अरे वाह, मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर। मेरे क्या बात है। नैना नैना नैना, वो कहते हैं कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को सच्ची शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये क्या बात है भाई, जोरदार तालियां इसके लिए। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, पता है शाहरुख खान की आवाज काफी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक दिस वाज द बेस्ट आई हैव एवर हर्ड शाहरुख खान की आवाज में। और जैसे कि बहुत सारे एक्टर हैं, मैं सबकी करता हूँ, जैसे कि सनी देओल की। सनी देओल। और बाबूजी मैं जानता हूँ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन ये खिलौना खेलने के लिए जो दिल चाहिए वहां पर तुम्हें दूरदर्शन पे ही जाना पड़ेगा।
वो दिल्ली में है। ओए भाऊजी समझाओ से समझाओ। और राजकुमार जी? और हाँ बिल्कुल राजकुमार का, जैसे आप नाम वैसी वॉइस राजकुमार का। जानी बनना रहता है तो सिर्फ बंदूक या बीबी की मार से। और आज मैं आया हूँ दूरदर्शन पर, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या बात है। बात तो है। चलते चलते अगर आप दोनों का एक साथ में कुछ कमाल हो जाए, कॉम्बिनेशन कुछ। हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन वैसा मतलब मैम की जब हम किसी प्रोग्राम करते हैं, कोई शोज वगैरह करते हैं, तो ये उसमें मेल की भूमिका निभाते हैं और मैं फीमेल की। आपको जैसे मैं अभी यहाँ पे तो आपके गेटअप में मैं नहीं हूँ, बट सून मैं जब गेटअप लेती हूँ फीमेल का, मेकअप वगैरह करती हूँ, तो वहाँ पे हम शोज प्रोग्राम वगैरह करते हैं इवेंट्स में। एंकरिंग हो, गाना हो, तो वैसे वो एंकरिंग करते हैं, मैं सिंगिंग करती हूँ। कभी मैं एंकरिंग करती हूँ तो वो भी अच्छे से गा लेते हैं। कुछ उनकी आवाज़ें भी अच्छी है। तो उसमें क्या है कि आपने पेटीएम का वॉइस सुना है? पेटीएम पर 50 रुपए या 400 रुपए प्राप्त हुए। तो ये मुझे ऐसे एड्रेस करते हैं स्टेज पे कि आप मैम को ये कीजिए, पेमेंट कीजिए, रिचार्ज, आवाज आपको आएगी। तो फिर वो कैसे करते, कभी हम किसी दुकान पे जाते, किसी होटल्स पे जाते हैं, बिल अगर पेमेंट करना नहीं होगा या फिर पैसे कम है हमारे पास, इन दैट केस तो मैं वो मशीन के बाजू में खड़ा रहता हूँ और मैं कैसे बोलता हूँ वहाँ पे, पेटीएम पर 440 रुपए प्राप्त हुए, पेटीएम करो। ये लड़कों की ड्रीम गर्ल है ये। हाँ बिल्कुल, आप ड्रीम गर्ल हैं सही मायनों में। एक्चुअली मैम मुझे comment में लिखते जब हैं, ड्रीम हमारा गर्ल तो- रिलीज हुआ था हाँ। बॉलीवुड में, ड्रीम गर्ल 1 एंड ड्रीम गर्ल 2 भी, तो मुझे इतना ही बताना है आपके माध्यम से कि किसी को अगर मेरी लाइफ अंडरस्टैंड करनी है, फिर श्रावण और श्रावणी क्या है, तो वो मूवी है। हाँ। और मुझे आपके मीडियम से ये भी बताना है कि मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझ में भी मुझे लगता है कि मुझ में भी एक मूवी, क्योंकि देखिए मूवीज क्या रहती है कि जो हो रहा है, जो हो चुका है या फिर जो हो सकता है, उस काल्पनिक चीजों का मिक्स मसाला करके वो पिक्चर बनाई हुई रहती है कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो फिर वो तो मूवी वैसे काल्पनिक बनाई थी, मैं तो खुद वो हूँ ना। हाँ। तो फिर मुझ में अगर मराठी मीडियम से कुछ मूवी बन सकती है कि बाई मानुस उसका नाम दे सकते हैं हम, या फिर ड्रीम गर्ल 3, तो ये पहुंचना चाहिए कि बाहर डायरेक्टर्स तक की आपके माध्यम थ्रू कि ऐसा भी कोई है कि जिस पे लेकर आप कुछ एक रियलिटी पे मूवी बना, काल्पनिक नहीं बट एक रियलिटी, जो सच में ड्रीम गर्ल है। तो सच में ड्रीम गर्ल है ना ऐसा। तो चलिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अपने आर्ट से लोगों को एंटरटेन करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पुण्य है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। नमस्कार। हमारे टैलेंट को लोग देखते हैं तो उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, बस उससे सुकून मिलता है हमको। बिल्कुल, हमको थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, अमृतसर से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई को जाने वाली पंजाब मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज किसी कारणवश रद्द की गई है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।